हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति फिजिक्स लेक्चर। ये गेट का 2024 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था न्यूक्लियर फिजिक्स से। देखिए हमारे पास 3 न्यूक्लियाई हैं। फर्स्ट पी है, सेकंड क्यू है, थर्ड आर है। हमें बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है। ये फर्स्ट है, इसको बोलते हैं आप न्यूट्रिनो प्लस ये पी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। क्यू न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड +1 है प्लस इलेक्ट्रॉन। अगर आप इस रिएक्शन को ध्यान से देखें, नेक्स्ट है न्यू ई। न्यूट्रिनो किस में निकलता है या एंटी न्यूट्रिनो निकलती है बीटा डीके में। तो बीटा डीके के अगर आपको तीनों ही रिएक्शन याद हों तो या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होता है या न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से यहाँ पॉजिट्रॉन निकल रहा है, यहाँ पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ गामा निकल रहे हैं। देखिए अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को देखूं, दिस इज़ बेसिकली टाइप ऑफ बीटा डीके। आप समझ गए होंगे कि जिसमें हमारा न्यूट्रिनो निकलता है वो बीटा डीके टाइप होती है। अगर इलेक्ट्रॉन कैप्चर रिएक्शन आप रिकॉल करें तो ये हमारे पास लाइक न्यूक्लियस है एक्स जिसका एटॉमिक मास ए है, एटॉमिक नंबर जेड है। अगर उसने इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया है तो हमारे पास जो न्यूक्लियस बन रहा है वाई क्या हो जाएगा, उसका मास नंबर तो सेम रहेगा लेकिन एटॉमिक नंबर क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा 1 यूनिट से प्लस न्यू ही। ये कौन सी रिएक्शन होती है? अगर आपके पास ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, यहाँ पे आपका प्रोटॉन कन्वर्ट होता है न्यूट्रॉन के अंदर, तो प्रोटॉन डिक्रीज कर जाएंगे बाय 1 यूनिट। दैट्स वाई जेड बिकम्स Z-1 प्लस न्यू ई। इसी को जो है इधर वाले पोर्शन को, प्रोडक्ट को पहले दिया हुआ है, रिएक्टेंट को बाद में दिया हुआ है। आप ध्यान से देखें, ये रिएक्शन है फर्स्ट वन, न्यू ई प्लस ये हमारे पास न्यूक्लियस है पी, नेक्स्ट आ रहा है क्यू प्लस इलेक्ट्रॉन। हियर प्रोटॉन्स आर डिक्रीजिंग। तो ये हमारे पास कौन सी रिएक्शन हुई? दिस रिएक्शन इज इलेक्ट्रॉन कैप्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, लेट एन ई एंड टी ई रिस्पेक्टिवली डिनोट नंबर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोडक्ट इन ए न्यूक्लियर बीटा डीके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज करेक्ट। देखिए अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखें तो बेसिक फिजिक्स आपकी बीएससी लेवल की आई हुई है। आपके पास जो है बीटा डीके में अगर बीटा पोली स्पिन हाइपोथेसिस थ्योरी, जिसको मैंने भी डाला हुआ है लेक्चर्स में, आप बीएससी फाइनल ईयर न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर फिजिक्स लेक्चर्स फॉर बीएससी फाइनल ईयर, उस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी बीटा डीके थ्योरी पोली स्पिन हाइपोथेसिस। उसमें मैंने इस डायग्राम को दिखाया है, अगर आपको याद होगा। ये थर्ड वन डायग्राम है हमारा, ये आंसर है। इसको क्या है, एन ई क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड ड्यूरिंग बीटा डीके। टी ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस तरह से है, दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, दिस इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये वाली एनर्जी को आप क्या बोलते हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो एंड पॉइंट एनर्जी। दिस इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आपको याद हो जब हमारी एनर्जी कम है उसको नंबर ऑफ जो है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलता है। इस डिफरेंस इन एनर्जी, यहाँ अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ ऑलमोस्ट 1/3 या 1/4 रह जाते हैं। तो इस डिफरेंस इन एनर्जी की वजह से ही आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिला था, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिला था, लाइन स्पेक्ट्रम नहीं मिला था लाइक अल्फा डीके। तो इस तरह से इस डिफरेंस इन एनर्जी की वजह से दिस इज नोन एज एंड पॉइंट एनर्जी और यू कैन से मैक्सिमम एनर्जी। इस मैक्सिमम एनर्जी तक पहुँचते पहुँचते आपके इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम हो जाते हैं। हियर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की कौन सी एनर्जी है, ए। दिस एंड पॉइंट इज शेयर्ड बाय लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कम रह गए। तो ये ग्राफ आपके पास करेक्ट है और आपके पास थर्ड ऑप्शन जो था करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास देखिए, अगर आपको ध्यान है तो जब आपके पास गेट का आप करने जा रहे हो, क्वेश्चन पेपर में अपीयर हो रहे हो, तो आप देख रहे होगे कि कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन क्लासिकल मैकेनिक्स से हमेशा आता है। क्वेश्चन क्या था, अगर मेरे पास फंक्शन था स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू का, जनरेटिंग फंक्शन है, इसमें कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ हो रही है, स्मॉल पी क्यू से कैपिटल पी क्यू में, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। ये ऑप्शंस थे। जब मैंने इसको सोल्व किया है, थर्ड ऑप्शन मेरा आ रहा है। कैसे सोल्व किया है, देखिए आपके पास फंक्शन गिवन है क्यू कैपिटल क्यू में, स्मॉल पी निकालेंगे स्मॉल क्यू के कोरस्पॉन्डिंग और कैपिटल पी निकालेंगे। स्मॉल पी का फॉर्मूला होता है करली F1 बाई करली क्यू, यानी इसका आप स्मॉल क्यू के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्यू आ रहा है। अब कैपिटल पी क्या होता है, माइनस करली F1 बाई करली क्यू,
इसका मैं डेरिवेटिव लूँगी तो माइनस क्यू, स्मॉल p बाई कैपिटल P करके देखिए, दैट इज़ कमिंग आउट टू बी माइनस क्यू बाई क्यू, और इट्स करेक्ट आंसर इज़ थर्ड ऑप्शन। तो काफ़ी सिंपल है। इसी तरह से हो सकता है अगला कोई फंक्शन दे दिया जाए, या स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू का है, स्मॉल p क्यू का दे दिया जाए, स्मॉल क्यू कैपिटल P का दे दिया जाए, तो इस तरह से फंक्शन दिया जा सकता है। ये 4 टाइप्स होते हैं। आप गुप्ता कुमार वाली बुक पढ़ोगे तो उसमें आप चारों इक्वेशन देख सकते हो और आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वांटम मैकेनिक्स का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए मैंने पहले भी बताया है, अगर मेरे पिछले पेपर्स आप देखेंगे तो इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल का क्वेश्चन आपका नेट हो, गेट हो, जेस्ट हो, बार को हमेशा ही आता है। इसके बेसिक्स की आपको प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए। आपके पास जो है साई वेव फंक्शन गिवन था, जो कि टाइम पे भी डिपेंड कर रहा था। आपको जनरली पता है, कोई वेव फंक्शन पता है और उसके आप टाइम के कोरस्पॉन्डिंग पता करना चाह रहे हो, कितने टाइम के बाद उसकी क्या पोजीशन होगी, तो आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई एन टी एच बाई एच क्रॉस। ई एन क्या होती है? एनर्जी स्टेट की एनर्जी। तो इस तरह से साई एक्स टी निकाला हुआ है, √2/3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई वन टी बाई एच क्रॉस साई वन एक्स प्लस 1/√6 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 6 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई टू टी बाई एच क्रॉस साई टू एक्स प्लस, ये अभी मैं वेव फंक्शन को रीड कर रही हूँ, 1/√6 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 4 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा ई थ्री टी बाई एच क्रॉस साई 3x। यहाँ पे साई 1 साई 2 साई 3 क्या है? नॉर्मलाइज्ड ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है। ये ग्राउंड स्टेट है, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, और साई 3 क्या है? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है। इनके कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी को मैं E1 कह रही हूँ, फर्स्ट एक्साइटेड को E2 कह रही हूँ, थर्ड को E3 कह रही हूँ। क्यों यहाँ पे 1 है ग्राउंड स्टेट? आपका n जो है इनफाइनाइट वन डायमेंशनल पोटेंशियल में, अगर आपको याद हो, 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मुझे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी बतानी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स वेल है, सॉरी, उसमें n=1 मेरा क्या होता है? ग्राउंड स्टेट एनर्जी। n=2 क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। n=3 क्या होता है? सेकंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी। एनर्जी निकालते हैं। जनरल हमारी एन स्टेट की एनर्जी क्या होती है? n² पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m²। तो E1 हो जाएगी मेरी, n को 1 सब्सटीट्यूट कीजिए, पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m²। E2 हो जाएगी, n को 2 सब्सटीट्यूट कीजिए, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m²। E3 हो गई, n को 3 सब्सटीट्यूट कीजिए, 9 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m²। अगर आप यहाँ से देखना चाहें, E2 = 4 टाइम्स ऑफ E1 लिख सकते हो, 4 टाइम्स ऑफ E1। E3 = 9 टाइम्स ऑफ E1। बस इन्हीं वैल्यू को हमें सब्सटीट्यूट करना है। अब देखिए मेरा वेव फंक्शन गिवन है, जस्ट मैंने लिखा है। मेरे पास एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या होगी? ब्रा साई एच साई, यही होगी। पहले मैं ये वैल्यू निकाल लेती हूँ, ब्रा साई से मल्टीप्लाई करवा देती हूँ, मेरा आंसर आ जाएगा। देखिए मेरे पास अगर आप ध्यान से देखें तो ये साई है, √2/3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 टी बाई एच क्रॉस साई 1 प्लस 1/√6 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 6 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2 टी बाई एच क्रॉस साई 2 प्लस 1/√6 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 4 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3 टी बाई एच क्रॉस साई 3। अगर मैं एच साई निकालूँ, एच साई क्या देता है? अगर मेरा nth स्टेट का वेव फंक्शन है तो En साई n आ जाएगी, यहीं आएगी। अब मैं एच साई निकालूंगी, यहाँ पे मेरा E1 कोर्स साई 1 है, तो यानी जब मैं अपने एच को साई 1 पे लगाऊंगी तो मेरे पास E1 एनर्जी आएगी। जब मैं एच को साई 2 पे लगाऊंगी तो E2 एनर्जी आएगी, साई 3 पे लगाऊंगी तो E3 आएगी। तो लगाएं आप एच साई √2/3 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 टी बाई एच क्रॉस। एच को मैंने साई 1 पे ऑपरेट किया तो मेरी एनर्जी आ रही है E1 साई 1 प्लस 1/√6, ये कॉन्स्टेंट एज इट इज, एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 6 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2 टी बाई एच क्रॉस साई 2 पे लगाया तो E2 साई 2 आ गई एनर्जी, प्लस 1/√6 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 4 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3 टी बाई एच क्रॉस कॉन्स्टेंट, एच को इस पे लगाया तो E3 साई 3। आगे चलिए, ब्रा साई क्या हो जाएगा? आपको पता है, अगर आपके पास कैट पता है तो ब्रा साई मैं निकालना चाह रही हूँ तो मेरे को लेना होगा उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, यानी जो मेरा एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा था वो बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा, यही होगा। तो √2/3 और मेरे पास एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E1 टी बाई एच क्रॉस था, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ माइनस आ जाएगा, यही मैंने लिख दिया है। √2/3, जस्ट ए सेकेंड,
यस। √2/3 एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 1 हो गया 1/√6। ये आयोटा था तो इसको मैंने माइनस आयोटा में चेंज कर दिया, ये माइनस आयोटा था तो आयोटा में आ गया, यहाँ आयोटा था तो माइनस आयोटा में, और यहाँ माइनस आयोटा था तो आयोटा में। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकाली, आप क्या आ गई, ब्रा साई एच साई। ये मेरा ब्रा साई है जो मैंने अभी निकाला है, और ये मेरा एच साई है दूसरे ब्रैकेट के अंदर, एच साई, और ये ब्रा साई। मल्टीप्लाई कीजिए, आपको पता है √2/3 यानी 2/3 एक्सपोनेंशियल आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस इंटू E1, और एक्सपोनेंशियल साथ में क्या आ रहा है, माइनस आयोटा E1 t बाई एच क्रॉस। आपको पता है एक्सपोनेंशियल आयोटा थीटा इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा थीटा इज इक्वल टू 1, यही होता है, यस। और ये ब्रा साई 1 प्लस 1/6 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/6 इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 5/6 एक्सपोनेंशियल आयोटा E2 t बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस E2 t बाई एच क्रॉस ब्रा साई 2 E2। ऐसे ही ये 1/√6 इंटू 1/√6 दैट इज़ 1/6 एक्सपोनेंशियल आयोटा 5/4 एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 5/4 एक्सपोनेंशियल आयोटा E3 t बाई एच क्रॉस एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E3 t बाई एच क्रॉस E3 साई 3। ये वैल्यू 1, ये वैल्यू भी 1 बन गई यहाँ पे, 2/3 1 रह गया यहाँ से, प्लस यहाँ से क्या रह गया 1/6, ये 1 बन गई, ये भी 1 E2 रह गई, यस 1/6 E3। ये वैल्यूज़ आ गई मेरे पास। यहाँ से आप क्या करने वाले हो, जस्ट ए सेकेंड, 2/3 E1 प्लस 1/6 E2 की वैल्यू होती है 4 E1 मैंने निकाली थी, E3 की 9 E1, इनका एलसीएम लीजिए 6 4 E1 प्लस 9 E1 दैट इज़ इक्वल टू 17 E1/6। बेसिक्स लगाए हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रीन हिल रही है तो आप जो है ध्यान से देखें। ओके, इसी तरह से मैं सॉल्यूशन कंटिन्यू डालती रहूँगी। आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि वीडियो कितनी यूज़फुल है या आपको कि कोई और रिक्वायरमेंट है। थैंक यू।